हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास है और कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि मौसेरा भाई या चचेरा भाई किसे कहा जाता है, उनको किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा आपको बताया गया था कुछ जैसे को है, जैसे ए बी का भाई है, जो वहां पे होगा वो पहले के लिए यूज किया जाएगा। इस तरीके से आपको कल बताया गया था। और डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन भी बताया गया था कि डायरेक्ट रिलेशन में कौन कौन से आते हैं। और ये बताया गया था कि पिछली जनरेशन किससे कहते हैं, ओल्ड जनरेशन या न्यू जनरेशन किससे कहते हैं। न्यू जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते आते हैं, ओल्ड जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते आते हैं, या समान पीढ़ी जो होता है सेम जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। तो ये सब की जो कल की जो क्लास थी सिर्फ बेसिक क्लास थी। आज जो हमारी क्लास चलेगी वो टाइप चलेगी। आज से जो क्लास आपकी 3 क्लास में ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो क्लास आपकी है वो क्या है, पार्ट 1 है। और पार्ट 1 को जब समझना है तो पहले पार्ट 1 को समझने से पहले 2-3 बातों को समझिएगा कि कैसे हम रिलेशन को 2 बातों में कंफ्यूज होते हैं, 2 बातों से परेशान होकर हम ऑप्शन गलत कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी कहा जाए कि ए जो है वो क्या है, बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं। तो ए बी के पिता है तो बी ए का कौन है। बात समझिएगा, ए बी के पिता है तो इससे तो बात पता चला कि ए जो है वो बी के पिता है। ये तो बात श्योर हो गया कि ए जो है वो बी के पिता है। तो पिता को हमने बताया था जो मेल होता है उनको प्लस दिखाइएगा हमेशा, जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन बी जो है, क्या बी कौन है वो पता चला आपका कि मेल होगा कि फीमेल, ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि जो ए है वो बी के पिता है तो ये तो पता चला कि ए जो है वो पिता है और पिता होंगे तो मेल होंगे। लेकिन जो बी होगा, बी जो होगा वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो जो बी है वो ए का कौन होगा, तो यहां से हो सकता है पुत्र भी होगी या पुत्री भी हो सकती है। पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि लड़का या लड़की दोनों कह सकते हैं, पुत्र या पुत्री, सन या डॉटर। ठीक है, अब दूसरी बात समझिएगा, यहीं से हम प्रश्न को घुमाते हैं कि यदि कहें हम ए बी का पुत्र है तो बी ए का कौन है। बात समझिएगा, बी ए का कौन है तो वही बात हो गई, ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र जो है वो कौन है, ए है। ए जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो गया ए। तो जो पुत्र होगा वो नीचे जाता, हमने आपको बताई थी न्यू जनरेशन के लिए, तो ये पुत्र रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब पुत्र जो है वो ए है। तो ए तो पता चल गया कि मेल होगा, लेकिन क्या बी पता चला, तो बी भी नहीं पता चला। तो यहां से बी जो होगा वो ए का क्या होगा, वो मां भी हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं। बात समझ में आई। तो हमेशा कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पुत्र और पुत्री जब दे तो या दोनों दे दे, या पुत्र दे या पुत्री दे। ए ऑप्शन में आपको पुत्र दे दे, बी ऑप्शन में आपको पुत्री दे दे, सी ऑप्शन में दे दे दोनों, और डी में दे दे इनमें से कोई नहीं तो दोनों पर मारकर चले आइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। और यहाँ पे जब माँ और पिता में कंफ्यूजन हो, जब आपको उसका मेल या फीमेल की बात ना पता चले, तो आप माँ और पिता दोनों पर ऑप्शन, यानी जो सी ऑप्शन होगा दोनों, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं तो दोनों पर टिक करके आइएगा। तो ये जो थे वो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। जब आपको मेल या फीमेल के बारे में नॉलेज ना हो या फिर स्टेटमेंट से जब श्योर ना हो रहा हो, तो आप उस कंडीशन में किसी एक को मार कर नहीं आएंगे। यदि ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ एक ही मारना होता है ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन को ही ट्रिक करेंगे, लेकिन उसके अलावा यदि दोनों दिया है तो हम दोनों को क्लिक करके आएंगे अपने ऑप्शन पे। ठीक है, तो आज की जो टाइप है वो क्या है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वार्तालाप पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप होगा वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, और इसके
कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वार्तालाप। अब ब्लड रिलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिक क्लास, अगर कल वाली क्लास अगर आप अच्छे से देख लिए हैं और उसके साथ साथ समझ गए हैं, तो आप किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। अभी देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का जो वार्तालाप पर आधारित प्रश्न है वो कौन कौन से, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वह टाइप फर्स्ट के आधार पर है, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न है, और इसके 3 एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और समझेंगे कि प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करें। क्योंकि जब एक प्रश्न को अगर आप सॉल्व करना समझ गए तो समझिए कि ब्लड रिलेशन के सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते चलिए और उसका चित्र बनाते चलिए और डायरेक्ट रिलेशन का पता करते चलिए, आपका क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व होगा। और 15 सेकंड से ज्यादा किसी भी प्रश्न में टाइमिंग आपको लगेगी नहीं, भले ही कम लग जाए। अभी हम लेते हैं पहले प्रश्न का, पहले जो क्वेश्चन उसका सॉल्व, यानी कि पहले प्रश्न का हल जो होगा क्या होता है। एक पुरुष ने महिला से कहा, ठीक है। पुरुष जो होता है वो पुरुष जो है वो महिला से कह रहा है, महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है कि तुम्हारी माता, यानी महिला के लिए कह रहा है, माता, माँ, तुम्हारी माँ, माता के पति, इसके जो पति होंगे, इसी के जनरेशन में होंगे, तो ये माँ हो गई, ये कौन हो गई, माँ, और ये जो पति हो गए, माँ के जो पति हो गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस, समझिएगा। इस महिला के डायरेक्ट क्या लगेंगे, पिता लगेंगे, बात समझिएगा। तुम्हारे माँ के पति, यानी महिला के माँ के पति महिला के पिता हो गए। आगे समझिए, पति की बहन, यानी कि पति की बहन, इनकी जो बहन होगी, बहन, ये माइनस हो गई इस, यानी कि देखो, महिला के माँ के पति जो होंगे वो महिला के पिता लगेंगे, और पिता की बहन यानी क्या लगेगी, पिता की बहन बुआ लगेगी, यानी इस महिला की क्या लगेगी, वो बुआ लगेगी। बात समझ में आई। महिला की बुआ कौन हो गई, पिता की बहन, यानी उसके पति की बहन, उसकी माँ की पति की बहन बुआ हो गई, महिला की बुआ हो गई। मेरी माता है, यानी जो ये बुआ जी हैं वो इस पुरुष की माँ है। बात समझिएगा, फिर से समझिए, डायग्राम को समझते हैं। एक पुरुष ने महिला से कहा तुम्हारी माता, महिला से कह दिया तुम्हारी माता, माता यानी इसकी माँ के पति, माँ के पति, माँ के पति होंगे वो डायरेक्ट उस महिला के पिताजी हो गए। पति की बहन, यानी पति की जो बहन होगी उस महिला की, पति की यानी पिता की बहन क्या लगेंगे, पिता की बहन उनकी बुआ लगेंगी, ठीक है, बुआ। तो पिता की बहन होगी बुआ, और बुआ हो गई, वो बुआ इस लड़के की क्या है, मेरी माता, इस पुरुष की वो माँ है। तो ये बात यहां से समझ में आ गया कि इस महिला का बुआ का लड़का कौन है, ये लड़का है, पुरुष है। तो उस पुरुष का महिला से, बात समझिएगा, जिसके अंदर से लगा होता है, रिलेशन उसकी तरफ से देखी जाती है। तो यहां से देखा जा रहा है कि महिला से उस पुरुष का रिलेशन, तो ये क्या होगा भाई, बुआ का लड़का यानी कि फुफेरा भाई, क्या लगेगा, फुफेरा भाई। बात समझ में आई, बात समझ में आई, फुफेरा भाई, यही क्या लगेगा, फुफेरा भाई। और उसी कंडीशन में अगर हम थोड़ा सा घूम जाए, पुरुष से महिला का रिलेशन, ये तो महिला से पुरुष का रिलेशन फुफेरा भाई का हो गया, और पुरुष से महिला का रिलेशन, तो ये माँ के भाई की लड़की, तो ममेरी बहन क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। बात समझ में आ गई। दोनों तरफ से रिलेशन निकालना सीखिए, जिसके अंदर से लगा होता है उसकी तरफ से हम रिलेशन निकालते हैं, जिसके अंदर से लगा होता है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, ये पहला था। यानी जब फिर से एक बार समझिए, जो महिला थी, महिला हो गई, लेडीज हो गई, महिला, महिला की क्या दिया है, माता। ये लड़का कह रहा है, जो लड़का है वो क्या है, लड़का कौन था, कोई नहीं है, पुरुष है, पुरुष है, इस महिला से कह रहा है, महिला से क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ, तो माँ को एक जनरेशन ऊपर लेकर चले गए। माँ के जो पति हैं, पति को उनके पैरेलल में रखा हमने, पति की बहन है, तो बहन को एक स्टेप और बढ़ा दो, बहन। तो माँ के पति जो होंगे इस महिला के पिताजी लगेंगे, और पिता की जो बहन होगी वो इसकी डायरेक्ट क्या लगेगी, डायरेक्ट में वो बुआ लगेगी। इसको ऐसे ऐसे करके दिखाते, ठीक है, डॉट डॉट करके, ये बुआ लगेगी। बात खत्म। तो महिला की वो बुआ लग रही है, जो क्या है, बहन, जो मेरी माता है। पुरुष कह रहा है ये क्या है, ये डायरेक्ट मेरी माँ है, माँ।
तो पुरुष की जो माँ है उस महिला की क्या है, बुआ है। तो बुआ का लड़का क्या होगा, फुफेरा भाई होगा। और इस हिसाब से बहन का भाई यानी इसकी माँ का जो भाई है वो उसके मामा लगेंगे। तो इस रिलेशन से पुरुष का जब रिलेशन देखेंगे तो क्या निकला महिला के साथ, ममेरी बहन निकल गई, ममेरी बहन। और ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। तो ये था आपका पहला प्रश्न, हमने दो बार हल कर दिया कि आप आसानी से समझें। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो इसी तरीके से डायग्राम बेस्ड होगा। डायग्राम बेस्ड होगा वो क्या है, अभी जैसे भी हम प्रश्न को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा। अब सागर कह रहा है, सागर, ठीक है, सागर जो कह रहा है, या इस सागर को हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, सागर कह रहे हैं किससे, कह रहे हैं मोहन से, मोहन से कह रहे हैं। तो मोहन को एक तरफ बना लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसके दादी, यानी उसके दादी, देखिएगा वह उसके दादी, तो जब दादी होगी तो 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे सीधे, दादी, ये दादी हो गई, दादी, दादी माँ के इकलौते पुत्र, जो दादी का इकलौता पुत्र होगा, वो पुत्र जो होगा, जो भी हो, ये रिलेशन नीचे आ गया तो मोहन का डायरेक्ट क्या होंगे, पिताजी होंगे। दादी का जो पुत्र होगा, दादी का जो पुत्र होगा वो क्या होगा, दादी का पुत्र डायरेक्ट पिताजी हो जाएंगे, यानी ये मेल निकल गए, ये फीमेल जो दादी है वो फीमेल निकल गई। तो मोहन के पिताजी हो गए, दादी माँ के इकलौते पुत्र पिताजी हो गए, के इकलौते साले, बात समझिएगा, पिताजी के अब इकलौते साले, साले आएंगे इसी जनरेशन में, तो पैरेलल हमने रख दिया साला। जो साले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मामा बन जाते हैं। तो पिता के साले डायरेक्ट मोहन के क्या लगेंगे, मामा। बात समझ में आई, ये क्या हो गए, डायरेक्ट मामा बन गए। बात समझिएगा, मोहन के दादी का इकलौता पुत्र उसके पिताजी हो गए, और पिताजी का जो साला हुआ वो क्या, मामा हो गए, मोहन के मामा हो गए। ठीक, इकलौते साले का भांजा। अब जो मामा जो है वो इकलौते साले का भांजा, तो मामा का जो भांजा होगा वो कौन होगा, मामा का भांजा तो खुद ये मोहन होगा, और उसके अलावा वो क्या कर रहा है, सागर भी है। तो ये मामा का जो भांजा है, भांजा नीचे की तरफ आ गया, भांजा वो कौन है, वो सागर है। तो बात समझिएगा, मामा का भांजा सागर है, तो मैं भी तो मामा का भांजा ही होऊंगा ना, यानी मोहन भी तो भांजा ही है, और ये सागर भी क्या निकल गया, भांजा ही निकल गया। बात समझिए, दादी के इकलौते पुत्र पिता हुए, पिताजी के इकलौते साले जो हो गए वो मामा हो गए, और मामा का जो भांजा है वो खुद सागर है, सागर। और उस रिलेशन से जब मामा का भांजा सागर हुआ तो मामा का हम भी तो क्या लगे, मोहन भी तो भांजा ही लगेगा, तो ये भी भांजा हो गया और ये भी भांजा हो गए। तो भांजा भांजा दोनों के, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, भाई का हो गया, भाई, यानी खुद भांजा है और सागर को भी रिलेशन घुमा के भांजा ही बताया। तो दोनों के नेम अलग अलग हैं, इकलौता भांजा होता तो शायद खुद की बात करता, लेकिन 2 नाम है तो दोनों अलग अलग भांजे हैं, और जब दोनों भांजे हैं तो दोनों क्या लगेंगे, एक दूसरे के भाई लगेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, डायग्राम अगर आपको बनाने आता है तो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डायग्राम में आप कंफ्यूज हो गए तो समझिए कि प्रश्न हल ही होने वाला नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पुनीत एक स्त्री से कहता है, ठीक है, यहाँ पे हमने पुनीत को लिख दिया, यहाँ पे हम पुनीत को लिख देते हैं और यहाँ पे स्त्री लिख देते हैं, ठीक है। पुनीत ने स्त्री से कहा है, तो क्या कहा है कि तुम्हारे पिता, स्त्री से कह रहा है कि तुम्हारे पिता, तो स्त्री का जो पिता होंगे वो इस कंडीशन में पहुंचेंगे, पिता का रिलेशन ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर जनरेशन में, ओल्ड जनरेशन। पिता की पत्नी, पिता की जो पत्नी होंगी वो क्या होंगी, पिता की जो पत्नी होंगी वो उन्हीं के जनरेशन में होंगी, लेकिन जो पत्नी होंगी वो पत्नी, एक सेकेंड, जो भी पत्नी होगी,
पत्नी। पिता की पत्नी जो होगी वो स्त्री की क्या लगेगी भाई, माँ लगेगी। पिता की पत्नी तो माँ हो गई, स्त्री की माँ हो गई। तो समझिएगा, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन, यानी यहां पे हम पहुंच चुके हैं, यहां पे हम पहुंच गए हैं। पिता के पत्नी की बहन, तो बहन में एक जनरेशन और आगे आ गए, तो बहन जो होगी बहन भाई, पिता की पत्नी माँ हो गई, और माँ की जो बहन होगी वो डायरेक्ट इस स्त्री की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी। यहां पे हम पहुंच गए, मौसी। यानी पिताजी यहां, पिता की पत्नी माँ लग गई, माँ की बहन डायरेक्ट मौसी लग गई, उस स्त्री की मौसी। और इसके बाद पिता की बहन मेरी बुआ है। बात समझिएगा, मेरी बुआ, पुनीत की बुआ। पुनीत की बुआ कोई और नहीं, इसकी माँ की बहन ही है। इस स्त्री की माँ की बहन पुनीत की बुआ हो गई। तो क्या हो गई, बात समझिएगा, बुआ। तो अब ये बताइए क्या पूछ रहा है, बुआ। तो ये पुनीत की बुआ हो गई। तो वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है, पुनीत से देखना हमको, पुनीत की तरफ से। समझिएगा, पुनीत की बुआ कौन, स्त्री की माँ की बहन। जब ये पुनीत की बुआ हो गई, ये बहन, तो बहन जो होगी उस पत्नी, तो ये जब बुआ है तो ये भी क्या होगी, बुआ ही होगी। अब जब ये बुआ है तो बुआ की लड़की क्या होगी, बुआ की लड़की हमारी फुफेरी बहन ही तो होगी, फुफेरी बहन। बात समझ में आई, क्या है, फुफेरी बहन। यानी पुनीत स्त्री का क्या लगेगा, स्त्री की तरफ से नहीं देखना, पुनीत की तरफ से हमें देखना। तो पुनीत जो है वो स्त्री, पुनीत की तरफ से वो स्त्री पुनीत की फुफेरी बहन लगेगी। और इस रिलेशन से देखा जाए तो इस रिलेशन से ये मौसी की लड़की, मौसेरी माँ है ना, तो माँ की बहन मौसी हो गई, माँ की बहन मौसी, और मौसी का लड़का। अगर इस रिलेशन से देखा जाए स्त्री की तरफ से तो मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। और इधर से देखा जाए तो फुफेरी बहन। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका टॉपिक। अगर हम एक बार इस प्रश्न को एक बार और आपको हल करा देते हैं कि कंफ्यूजन ना बने। समझिएगा कि एक पुनीत है, पी फॉर पुनीत, एम फॉर महिला, स्त्री, ठीक है। एक जनरेशन ऊपर जाने की बात कर रहा है कि तुम्हारे पिता, पुनीत कह रहा है तुम्हारे पिता, पिताजी हो गए, पिता की पत्नी, पिता की जो पत्नी होंगी, पत्नी वो क्या होंगी, पिता की जो पत्नी होंगी, पत्नी जो होंगी वो डायरेक्ट क्या लगेंगी, इस महिला की मां लगेंगी। पत्नी की बहन, मां की बहन हो गई ना, बहन, बहन जो हो गई, पत्नी की बहन यानी मां की बहन क्या लगेगी, वो मौसी हो गई, मौसी हो गई। अब मौसी हो गई, और मौसी का ये भतीजा ना, इस रिलेशन में क्या, जो बहन है वो मेरी बुआ है। डायरेक्ट इसको ये पी जो पुनीत की वो क्या बन जा रही है, बुआ बन जा रही है। बात समझिएगा, जब बुआ बन गई तो जब ये औरत बुआ है, तो जब ये बहन जिसके साथ होगी वो भी बुआ होगी। और बुआ, बात समझिए, जब ये बुआ है तो इसकी बहन जो ये स्त्री है वो भी बुआ ही हो गई। और बुआ की जो लड़की होगी वो क्या होगी, फुफेरी बहन ही होगी। तो हमने बताया कि जब लड़के की तरफ से देखेंगे तो फुफेरी बहन, और स्त्री की तरफ से देखेंगे तो देखिए पिता, ये जो, या स्त्री की तरफ से देखेंगे तो माँ, ये माँ थी, और माँ की बहन का भतीजा। तो माँ की बहन का भतीजा यानी कि मेरी भी माँ का भतीजा, माँ की बहन का भतीजा मतलब मेरी भी माँ का भतीजा। और मेरी माँ का भतीजा कौन होगा, मेरी माँ का भतीजा मेरे मामा का लड़का होगा। और मामा के यहां से ममेरा हो गया ना, यहां से ममेरा, ममेरा भाई, ममेरा भाई। मेरी माँ का भतीजा यानी मेरे माँ के भाई का लड़का मेरा ममेरा भाई। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। स्त्री की तरफ से पुनीत, जिसके अंदर से लगा होता है उसी की तरफ से देखने का प्रयास करिएगा। तो ये था आपका एक वार्तालाप पर आधारित। इसमें दो लोग बातें करते हैं और एक दूसरे के रिलेशन को कंफ्यूज करके रिलेशन पता करते हैं। अगला जो टाइप होगा वो तस्वीर की तरफ के इशारा, तस्वीर पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें क्या होगा कि एक तस्वीर को दिखाकर कोई इंसान कहेगा कि वह जो तस्वीर है ना वो मेरे दादा के इकलौते भाई या फिर मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बहन के लड़के की है। बात समझिएगा, वो जो तस्वीर है वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बहन के पुत्र की है।
तो उस कंडीशन में उस तस्वीर से हमारा रिलेशन क्या होगा। इस तरीके से होगा। जो टाइप सेकंड में हम तस्वीर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आई या ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपको दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पर्सनली सेंड किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।